हरे कृष्णा। टॉपिक है शादी। ओके, सो इट विल बी अबाउट योर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है। ओके, सो 3 ऑब्जेक्ट हैं। ये है गोल्ड, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। ये है फ्लावर्स एंड ये है अलादन जैस्मिन, द कपल, प्रिंस प्रिंसेस व्हाटएवर यू से। तो आप इसमें से किसी को चुन सकते हो। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं। ओके, तो डेट्स भी हम देखेंगे कौन से डेट्स आते हैं। ठीक है, ओके। फिर ये क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। ओके, फिर राशियाँ देखते हैं। मैं सिर्फ एक ही कार्ड लूँगा हर एक राशि का। ओके, सो डिपेंड करता है। एंड पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे पास, तो 2-2 पर्सनैलिटी के कार्ड लूँगा। ओके, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव 5। ये टैरो है, तो उसमें से 5 कार्ड्स निकालते हैं। गोल्ड के लिए 5 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी टैरो रीडिंग भी होगी हर एक पाइल के लिए कि क्या आप महसूस कर सकते हो, व्हाट कुड बी देयर। ओके, लाइक वाइज। सो देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, फिर फ्लावर्स के लिए 5। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, चौथा एंड फाइनली ये 5वां। ओके, और जैस्मिन के लिए 5। ठीक है, ओके। तो कार्ड्स जैसे आएंगे मैं वैसे ही लूँगा, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। मेरे पास टैरो डेक पहले से ही था, बनाया था, बट आई वॉज वरिंग अबाउट गोल्ड के लिए 5 कार्ड्स हो गए कि इसमें तो इमेजेस नहीं है तो क्या होगा, लाइक दैट। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी मैं टैरो रीड करता हूँ तो कार्ड्स अपने आप सामने आँखों के सामने खड़े रहते हैं, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, फ्लावर्स के लिए 5 कार्ड्स देखते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, ओके, मैच हो सकता है। ओके, तो ये है एंड जैस्मिन के लिए 5 कार्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, ये चौथा और ये 5वां। ओके, सो आ गए 5 कार्ड्स। अब रीड करते हैं फर्स्ट गोल्ड। ओके, तो ये सब साइड में रखता हूँ मैं, रिगार्डिंग द जैस्मिन एंड रिगार्डिंग द फ्लावर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गोल्ड। गोल्ड में क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो 5 कार्ड्स रख लिए मैंने यहाँ पे। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हम देख रहे हैं पाइल नंबर 1 जो कि है ये गोल्ड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है, ये जनरल रीडिंग है, सबसे पहले बताता हूँ, तो हर एक से मैच नहीं होगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है। दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ ओनली। आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। 3 कार्ड्स निकाले थे मैंने, आपको आया है अरेंज मैरिज, तो प्रॉबिलिटी है अरेंज मैरिज होगी। ओके, लेकिन जिसके साथ भी होगी उसके साथ आप बहुत ही खुश रह सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं डेट कौन सी है। सो 8 से 14 ये तारीख हो सकती है आपकी मैरिज की। ओके, तो इस दौरान आपकी मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है, या समथिंग अबाउट दिस 8 और 15। ओके, तो ये कई सारी चीज़ों को रिजोनेट कर सकता है। इट कुड बी अबाउट मैरिज, या फिर आप पहली बार कब मिलोगे, अरेंज मैरिज, योर फर्स्ट मीटिंग कुड बी हेल्ड। ये कर्क रास हो सकती है उस व्यक्ति की, या कर्क रास आपकी हो सकती है। दिस कुड बी द साइन। तो शायद ये साइन आपको उनसे कनेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो सकती है। एवरेज हाइट, तो उनकी हाइट एवरेज होगी। ओके, सो ठीक ठाक होंगे।
डीप आइज, लेकिन आँखों में बहुत कुछ गहराई दिखेगी। फाइन फीचर्स, तो उनके जो चेहरा है या बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन होगी, फीचर्स बहुत ही फाइन होंगे। लॉन्ग नोज, नाक लंबी हो सकती है। डीप वॉइस होगी। स्ट्रेट हेयर होंगे, इफ़ शी इज़ अ गर्ल उसकी बात स्ट्रेट होंगे। इफ़ इज़ अ गाय ही कुड लाइक हैव स्ट्रेट हेयर्स। डेडिकेटेड रहेगा, सो एक अच्छी बात है, डेडिकेटेड इंसान है तो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगा। डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होगी उसकी, ओके, डाउन टू अर्थ रहेगा एंड मोस्टली आपको परेशान नहीं कर सकता या फिर नहीं करेगा, ऐसा सोचते हैं। ओपन माइंडेड रहेगा, तो अगर आपको इसके साथ कुछ डिस्कशन करना है तो आप कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इम्पोर्टेंस टू फैमिली एंड होम, तो अपने घर को और फैमिली को इम्पोर्टेंस देता होगा। बिलीव इन लिव एंड लेट लिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिव एंड लेट लिव में भरोसा करता है या सोचता है उसके बाद। सेकेंड जो पर्सनैलिटी होगी, तो शायद ये पर्सनैलिटी आपको मैच कर सकती है या उनको मैच कर सकती है, या ये एक संगम हो सकता है उस व्यक्ति के बारे में। सेकेंड जो है वो है ओवल फेस। ओवल फेस हो सकता है। सेंशुअल लिप्स होंगे, लिप्स बहुत ही सेंशुअल। सो इफ़ यू आर गाय यू कुड जस्ट गेट अट्रैक्टेड टू द गर्ल, ओके, ये हो सकता है। और इफ़ यू गर्ल यू कुड हैव सेंशुअल लिप्स। राउंड नोज होगा। थिक हेल्दी हेयर होंगे। एलिगेंट नेक होगी, नेक बहुत ही शानदार होगी उनकी। स्ट्रॉन्ग शोल्डर रहेंगे उनके शोल्डर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सेंशुअल रहेंगी पूरी पर्सनैलिटी उनकी, तो जैसे ही आपको देखेंगे उनको, मे बी फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो, मिल रहे हो, तो आप उनके प्यार में ही पड़ जाओगे। बहुत ही अफेक्शनेट रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो लॉयल रहेंगे, मतलब बस और कोई नहीं। जैसे घोड़ी को बांधे ना साइड में कि कहीं देखना नहीं, वैसे ही वुड बी जस्ट लुकिंग एट यू। स्टेबल रहेंगे। प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी होगी। लव टू ड्रेस स्टाइलिशली, तो स्टाइलिश ड्रेस करना बहुत पसंद होगा। अब इस चीज़ के ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर है कि क्या आप उनको अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। गिविंग इम्पोर्टेंस टू फैमिली, तो ये भी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते रहेंगे, ठीक है। तो ये था अबाउट व्हाट ही थिंक्स। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 कार्ड्स आए हैं टैरो के। ये कार्ड शायद स्ट्रेट भी हो सकता है, तो हम दोनों तरीके से रीडिंग करते हैं रिगार्डिंग दिस 8 ऑफ कप्स, ओके। बाकी के कार्ड्स तो जैसे वैसे मैंने निकाले हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स स्ट्रेट है, 7 ऑफ सोर्ड स्ट्रेट है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो रिवर्स्ड है, ठीक है। तो क्या निकलती है रीडिंग, तो ये जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से हम रीडिंग निकालेंगे, ओके। 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं, ओके। समवेयर आप इस व्यक्ति से जल्दी कनेक्ट हो गए, ओके। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप इससे बहुत सालों बाद मिल रहे हो, या फिर क्या ये मेरा लाइफ टाइम का क्रश होने वाला है, या फिर इसी द वन। तो जैसे ही व्यक्ति आपके सामने आएगा आप इससे डायरेक्टली अटैच हो गए, एक अटैचमेंट फॉर्म होगी। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि यू विल बी डीपली इन लव विद दिस पर्सन। मतलब मान लीजिए कि आपके मिलने के बाद यू हैव फर्स्ट मीटिंग, उसके बाद 3-4 महीने ऐसे ही बीत गए, या फिर अब तो कोई मुहूर्त नहीं निकला, या फिर ये व्यक्ति बिजी है या फिर कहीं और जॉब करता है, समथिंग लाइक दैट। तो तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये आपका क्रश है एंड यू विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक। दोस्तों से बात कर रहे हो कि ऐसा ऐसा लड़का है या फिर लड़की है, आई जस्ट स्टार्टेड टू लाइक इट। यू कुड बी फीलिंग लाइक, अगर आपका कभी फैंटेसी था कि मेरा गर्लफ्रेंड होना चाहिए, फिर मेरा एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, सो यू कुड हैव सच काइंड ऑफ थिंग। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी वही गर्लफ्रेंड है या फिर आपका वही बॉयफ्रेंड है। आप 1-2 बार पार्क पे भी मिल सकते हो, ओपन स्पेस में आप मोस्टली प्रेफर करोगे, ओपन स्पेस में, लेकिन जहाँ पे प्राइवेसी मिले आपको, मतलब साइड में कहीं बैठे हो एंड बातें कर रहे हो दिल खोल के, इट्स लाइक दैट। एंड यू वुड बी वेरी वेरी कैजुअल विद दिस पर्सन। आप बहुत ही ओपन अप हो गए इस व्यक्ति के सामने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल बिल्कुल साफ़ होगा एंड आप दिल खोल के बोलोगे इस व्यक्ति से। मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि अरे मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये तो स्ट्रेंजर। आपको लगेगा कि मैं इसे बरसों से जानता हूँ, तो ये हो सकता है। एंड यू वुड बी फीलिंग डीपली इन लव विद दिस पर्सन। तो इवन दो यू वुड हैव अरेंज मैरिज, लेकिन ये व्यक्ति आपके दिल के तार ओपन कर देगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटाकल्स। सो यस, द पर्सन इज़ उसका जो अर्निंग है वो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। एंड आपकी विशेष पूरी करने में वो स्टेबल रहेगा, ओके। एंड लाइक वाइज स्टफ। हालांकि अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको आपके जो फैमिली वाले हैं, वालिद है आपके, अबू है, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता है, वो आपको काफ़ी कुछ देंगे, स्पेशली इन गोल्स एंड लाइक वाइज टर्म्स। सो ये इस व्यक्ति को मिल सकता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटाकल्स है, विश कार्ड है और संचयन है, तो इसको संचयन मिल रहा है,
एक्वेंटेंस मिल रहा है, बहुत बहुत कुछ मिल रहा है इसको। सो अगर आपकी शादी होती है तो इसको बहुत कुछ मिल रहा है आपसे बहुत कुछ सामान मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, सो येस इट इज़ डिवोटेड टू यू, लेकिन मिल रहा है। अगर आप सोचो जॉब करने का, तो ये जॉब करने को अलाउ कर सकते हैं। मोस्टली आपको लेके कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पे रह रहे हैं, या फिर कहीं और जगह पे जाने का सोच सकते हैं। ओके, हालांकि डिपेंड करता है, सोच सकते हैं कि दोनों ही रहे, क्योंकि अगर फैमिली से अलग रह रहे हैं, फैमिली गाँव में रह रही है या फिर फैमिली नज़दीक के शहर में रह रही है और दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो आप दोनों ही रहोगे। फ्लैट ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, मोस्टली प्रेफर करेंगे टू हैव अ फ्लैट। ओके, लोकेलिटी बहुत अच्छी होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एंड व्हाट कुड आई थिंक अबाउट इट, नाइन ऑफ पेंटाकल्स में ओके, जॉब के प्रति बहुत ही सीरियस होंगे। तो जॉब के प्रति उनको कोई भी कम ज़्यादा नहीं करना है। आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, दैट्स इट। तो वो करेंगे, अपने बिजनेस पे या फिर जॉब में बहुत ध्यान देंगे, क्यों? तो आपको भी उनका डेडिकेशन बहुत पसंद आएगा, आपसे बहुत सारा प्यार करेंगे। ओके, और होता है 8 ऑफ सॉर्ट्स। इसको दोनों तरफ से देखते हैं, रिवर्स भी देखते हैं और स्ट्रेट भी देखते हैं। ओके, आपको ज़्यादा पता, जब मैं कार्ड लिया तो आपको पता होगा कि कैसे मैंने रिवर्स ऐसे लिया या ऐसे लिया कार्ड, कि शायद मैंने टर्न किया था कार्ड, तो मैं इसलिए दोनों कार्ड्स दोनों तरफ से रीडिंग कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता लगा कि ये बस ऐसे ही कार्ड था, तो फिर आप वही रीडिंग ले लीजिए। ओके, तो 8 ऑफ कप्स का अगर हम रिवर्स मीनिंग ले, तो आई थिंक ही इज़ डीपली फॉलन इन लव। ओके, एंड यू आर हिज फर्स्ट क्रश। यस, उसने कॉलेज देखा है, बाकी सब चीज़ें की है लाइफ में, लेकिन यू आर हिज फर्स्ट क्रश, जिससे वो ओपन अप हो रहा है। पहले तो शायद वो इतना ओपन अप नहीं होगा आपसे, लाइक दैट, बट सून द पर्सन विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, एंड you will have your first kiss before marriage maybe and he will deeply in love with you. Okay, deeply in love. थोड़ा शौक हो सकता है वाइन डाइन का। ओके, बाहर जाना, खाना वगैरह, तो डिपेंड करता है, ढाबे का खाना भी पसंद होता होगा, होटलिंग का खाना भी पसंद होता होगा, डिपेंड करता है। दोस्त भी काफ़ी होंगे इस व्यक्ति को, ड्राइविंग का बड़ा शौक होगा इस व्यक्ति को, रेड कलर ज़्यादा पसंद होगा, रेड एंड ब्लैक एंड ब्लू 3 कलर ज़्यादा पसंद होंगे, ग्रीन थोड़ा पसंद करता होगा। ओके, डिपेंड। ओके, इसको भी बंधे हुए बाल में भी पसंद आते हैं या पसंद आएंगे, डिपेंड। ओके, एंड अगर आप ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करोगे तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगेगा। ही वुड लव यू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। आपकी ख्वाहिश पूरी करने में इसको बहुत पसंद आएगा, स्पेशली योर फूड्स। आपके जो फीट है, ये इसको बहुत पसंद आएगा। इट्स अबाउट फीट। ओके, so the person will like your feet, okay, very much, and your fingers, ये इसको बहुत पसंद है। आपके लिप्स इसको बहुत सताएंगे। ओके, तो ये है। अगर हम 8 ऑफ कप्स का मीनिंग लेते हैं ऐसा, तो शायद से लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हुआ था, हार्ट ब्रोकन था, एंड फाइनली कनेक्ट हुआ आपसे। तो मैं भी काम करता हूँ, मैं रीडिंग देखता हूँ। ओके, स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, और सेकंड टाइम में मैं फिर से रिकॉर्ड करूँ। ओके, तो मैंने देखा वीडियो में ये कार्ड रिवर्स ही है, तो स्ट्रेट की कोई रीडिंग नहीं है। डोंट टेक स्ट्रेट रीडिंग, इज रिवर्स। तो यस, यू आर हिज फर्स्ट क्रश, जिससे वो इतना ओपन अप होगा। ओके, अब आते हैं बाकी के 2 कार्ड्स जो कि रिवर्स्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि ये सेटल होना चाहता है, बहुत बहुत जिम्मेदारियाँ उसने उठा रखी हैं, है ना, वो सेटल होना चाहता है। ओके, तो हालांकि अभी किचन की पूरी जिम्मेदारी वो आपको देगा। ओके, हालांकि ये जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो थोड़ा दिखा रहा है रिवर्स में कि शायद आपकी और उसकी थोड़ी एनर्जी, शुरुआत में जो आपकी शादी होगी, तो उसके बाद जो 3-4 महीने हैं, उसमें थोड़ी एनर्जी मैच होने में आपको तकलीफ़ हो सकती है, उसके साथ एडजस्ट होने में। स्पेशली उसको कौन से कपड़े पसंद हैं, कब वो कौन से कपड़े पहनता है, शर्ट्स पैंट्स, उसको इस्त्री करना वगैरह, वो चीज़ें हो सकती है। उसको क्या खाना पसंद है वगैरह, उसका रेस्टोरेंट फेवरेट क्या है। तो इसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ
लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स में मतलब ही जस्ट वांट टू सेटल, तो फाइनली वो सेटल होने के फिराक में है एंड वो आपसे शादी करना चाहता है, यू नो. सो ही वुड लव टू हैव अ ब्लिस्ड लाइफ, वेरी पावरफुल लाइफ रहे, ऐसा उसको लग सकता है. ठीक है, अब देखते हैं हिंदी कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे टकराव, पहले ही मुलाकात में आपका और उनका टकराव हो सकता है. तो शायद आप इन जस्ट फर्स्ट मीटिंग शायद आप उन्हें इतना पसंद ना करें, शायद आप गुस्से से देखिए उनको, कौन है ये जो मुझे मिलने आ रहा है, जो मुझे देखने आ रहा है, दिस कुड हैपन. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि इश्क होना शुरू हो जाएगा, तो आप दोनों के बीच इश्क लड़ सकता है एंड आप काफ़ी कंफर्टेबल हो सकते हो. मज़े की बात है क्योंकि ये अरेंज मैरिज होगी, तो अगर आप इसके साथ रात को भी बात करते हो तो आपकी फैमिली को डांटेगी नहीं, वरना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तो माँ बाप डांटते हैं, किससे बात कर रहे हो इतनी लेट नाइट वगैरह, सो लाइक वाइज दिस थिंग इज़ हैपनिंग. तो ये है. हालांकि ये विदाई का कार्ड शायद लग रहा है मुझे, विदाई के टाइम पे आपको काफ़ी तकलीफ होगी, टू लीव योर पेरेंट्स बिहाइंड. ये हो सकता है, सब छोड़ छाड़ के आप जा रहे हो, तो ये मतलब आपको कहीं और सेटल होना पड़ेगा, शायद किसी दूसरे देश में या दूसरी जगह पे जो आपसे काफ़ी दूर होगी. ओके, ये व्यक्ति आपको खोजेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे लगता है इस व्यक्ति के थ्रू ही आपको इनविटेशन आएगा, ये आपसे मिलना चाहता है, इसकी फैमिली आपसे मिलना चाहती है, ये हो सकता है. एंड फाइनल कार्ड इज़ हौसला. ओके, तो आपको हौसला रखना पड़ेगा कि जल्द ही वो आपसे मिल सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन एंड जस्ट कीप फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके, हौसला रखिए, ये व्यक्ति जब आएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे. सो जब होगा डिवाइन टाइमिंग तब आपको पता लगेगा कि क्या है और कैसा है. ठीक है, तो ये था रीडिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट. अब देखते हैं दिस फ्लावर्स. फ्लावर्स के लिए क्या आता है. ठीक है, तुला, ला मैरिज. ओके, ठीक है. तो कार्ड्स आए यहाँ पे 15 से 21, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी. तो शायद इन डेट्स के बीच आपकी शादी हो सकती है या फिर समथिंग कम्युनिकेशन हो सकता है. दिस इज़ जनरल रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली. यह हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा. 15 से 21 जो तारीख है वो उसके बीच शायद आपकी शादी हो सकती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद आपकी पहली मुलाकात इसी डेट पे हो सकती है, शायद इसी डेट पे वो आपको मिल सकते हैं या आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है. तुला राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या तो आप तुला राशि के हो या फिर वो व्यक्ति जो है वो तुला राशि का हो सकता है, डिपेंड करता है. बहुत से राशियाँ, मैंने बस एक ही राशि ली. ठीक है, नेक्स्ट जो है कि आप क्या होगी, तो आपकी लव मैरिज होगी. प्रोबेबिलिटी है कि आप प्यार में पड़ोगे, तो शायद कहीं पे आपकी इनसे मुलाकात होगी, शायद आपके किसी दोस्त के दोस्त होंगे ये. ओके, या फिर आपके किसी दोस्त की भाई हो सकते हैं ये, मे बी कहीं आप सेलिब्रेशन में गए हैं या फिर आप अपने दोस्त के घर पे गए हैं या फिर जस्ट कहीं पे मिल रहे हैं, लाइक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे इनसे आपकी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है एंड आपको कुछ कुछ लग रहा है इस व्यक्ति के बारे में, तो लव मैरिज हो सकती है. आप देखते हो उनकी पर्सनैलिटी कैसे होगी. ओके, सो राउंड फेस होगा उनका. ओके, राउंड फेस एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन रहेगा. ठीक है, सॉफ्ट फेशियल फीचर्स, तो फेशियल फीचर्स जो वो सॉफ्ट होंगे, नोज स्मॉल होगा, डार्क एंड थिन हेयर रहेंगे, तो थोड़े से बाल थिन रहेंगे. लव टू सेव मनी, पैसे बचाना इनके बाएं हाथ का खेल होगा, हमेशा कुछ ना कुछ करके पैसे बचाएंगे. सो अगर ये लड़की है तो आपके लिए बहुत अच्छा है. ओके, होम लविंग, घर को बहुत सपोर्ट करते होंगे, घर इनको बहुत प्यारा है. एवरेज टू टॉल, की जो हाइट होगी वो एवरेज टू टॉल हो सकती है, लेकिन स्लेंडर रहेंगे, दुबले पतले रहेंगे. लुक यंगर देन एज, जितनी उनकी उम्र होगी उससे वो कम ही लगेंगे, 30 के तो 25 के लगेंगे, 25 के तो 20 के लगेंगे, लाइक दैट.
ब्लश इजीली, बहुत जल्दी मतलब ब्लश करते हैं, मतलब गाल गुलाबी हो जाते हैं, क्या शर्माते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। और बहुत मतलब इजीली शर्माते हैं, इजीली ब्लश करते हैं, सीरियस नेचर के हैं, लेकिन क्लियर एंड ब्राइट आइज, उनकी आंखें सीधी हैं, आप उनकी आंखों में आंखें लगे देख सकते हो कि कहीं ये छुपाते हो नहीं रहे कुछ। डजेंट लाइक टू शो लव, मतलब प्यार जताना इनको पसंद नहीं है, तो ये हो सकता है मे बी आपने बहुत समय लिया है इसको कन्फेस करने के लिए कि येस आई हैव लव टूवर्ड्स यू और आई लव यू, तो इन्होंने बहुत समय लिया होगा। काइंड हार्टेड है, ओके। लाइक क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, शूज़ होंगे, सॉक्स होंगे, कि घर के कपड़े होंगे, सभी चीज़ें इनको साफ़ सुथरी चाहिए। लव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम अलोन और विद लव्ड वन, तो ये चीज़ है। आई थिंक आपको इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा कि क्वालिटी टाइम जो है उनको पसंद है, लेकिन किसके साथ स्पेंड करना, या तो खुद के साथ या फिर लव्ड वन के साथ, यानी कि अगर आप इनके लव्ड वन हैं, आप इनके क्रश हैं, तो आपके साथ अपना जो कीमती समय है वो बिताएंगे, या फिर कुछ समय जो है वो अपने लिए रखेंगे, तो उस समय ना तो आपका कॉल होगा ना तो आपका मैसेज होगा, तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होगी। अब देखते हैं टैरो रीडिंग क्या कहती है, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड, तो क्या कहना है इस कार्ड के बारे में, आपको लगेगा कि आपको सब मिल गया, द कार्ड हैज़ एवरीथिंग। अगर आपने द वर्ल्ड कार्ड का भी देखा होगा या फिर सर्च करा यूट्यूब पे या फिर विकीपीडिया पे या फिर गूगल पे, तो एवरीवेयर यू सी देयर आर 4 साइंस होते हैं अलग अलग यहाँ पे, ओके, एंड देयर इज अ पर्सन। सो दिस कार्ड मीन्स के दिस पर्सन मीन्स वर्ल्ड टू यू, आपको वो मिला मतलब जन्नत मिल गई, अब कुछ बचा ही नहीं बाकी मिलने के लिए, यू जस्ट फील कि वाओ, ठीक। तो ये इनिशियल फेज़ है, एंड आपको लग रहा है कि यही व्यक्ति की आपको तलाश थी जन्म से और यही व्यक्ति आपको चाहिए, ओके। यहाँ से थोड़े अलग मतलब निकल रहे हैं, लेकिन देखते हैं। द एम्परर है तो रिवर्स्ड है, शादी होने में शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी, उनके माता पिता हैं वो शायद थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है, तो हालांकि वो जल्दी मान जाएंगे, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़रूर दिखाएंगे, कैसे तो मैंने ऐसे किया वगैरह वगैरह, ये हो सकता है, लेकिन इतना कुछ ट्रबल नहीं करेंगे। सो द पर्सन विल बी रेडीली एग्री, आपकी शादी को जल्द ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। द हायरोफेंट आ रहा है यहाँ पे, ये 2 बार मीनिंग निकलेगी, पहली बार अभी निकल रही है और ये दोनों कार्ड निकालने के बाद वापस एक मीनिंग निकलेगी। अभी मीनिंग निकल रही है कि आपको कोई 4 बोल सुना रहा है, मतलब कि द पर्सन कुड बी एनीवन, शायद वो आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हो, या कि बड़ी बहन, बड़ी भैया, या आपके पापा, मोस्टली आपके अंकल लग रहे हैं जो आपको कुछ कह रहे हैं अबाउट दिस मैरिज में आगे बढ़ रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, तो थोड़ा सुन के चलो, तो आपको कुछ एडवाइसेस देंगे, उनकी एडवाइस सुनो, इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पेज ऑफ पेंटाकल्स हैं, तो मनी के पीछे थोड़ा भागता रहेगा इंसान, ओके, एंड समवेयर, क्योंकि लव मैरिज है, तो कैसा होता है ना कि जब शुरुआत होती है तो इंसान बस आपके पीछे ही भागता है, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी करो, डॉक्टर के पास जाना है, पहले कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाते नहीं लोग, प्यार है तो चलो एक किस कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइक वाइज, लेकिन फिर शादी के बाद किड्स होते हैं या फिर तबीयत ख़राब है, जाओ डॉक्टर के पास, हर रोज़ का राशन वगैरह, तो सब चीज़ें शुरू होती है, तो ऐसे में ये इंसान पैसों के पीछे भागेगा। तो अगर ये टूर पे जा रहा है या फिर उसका जो बिज़नेस है तो उसमें उसका ध्यान जा सकता है, और फिर थोड़ा वो आपको इग्नोर कर सकता है, तो उसके लिए थोड़े रेडी रहिए। आपको पता होगा कि इसका बिज़नेस क्या है, इसका जॉब क्या है, तो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो थोड़ा अगर बिज़नेस अच्छा चला तो प्यार आपके ऊपर ज़्यादा आएगा, ख़राब चला तो आपके ऊपर गुस्सा आएगा, तो गुस्सा कहीं ना कहीं पे तो फूट पड़ता है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो यहाँ पे थोड़ी अंदेशा दिख रहा है कि जो शुरुआती फेज़ होगी लाइफ में वो मतलब ऐसा होगा कि आई थिंक समहाउ यू विल नीड टू एडजस्ट, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स रिवर्स आ गई है, तो आपको एक्सपेक्ट हो रहा है कि माई लाइफ वुड बी मैजिक। शादी से पहले अगर आप मिल रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से, कन्फेस कर रहे थे प्यार, तो एक अलग फेस थी। जैसे ही शादी होगी तो आई थिंक
समहाउ आपको उस घर के माहौल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, शायद ये व्यक्ति आपको अपने फैमिली के साथ रहने को कह सकता है कि बी विथ माई फैमिली, यू नो। सो अंडर हिज मदर, आपकी मदर इन लॉ के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। समवेयर मुझे लग रहा है कि समवेयर यू कुड बी स्ट्रेस्ड। ओके, थोड़ा सा ये हो सकता है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड द हायरोफेंट, तो वापस से कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब अभी निकल रहा है कि यू नो जज्बात में ना बहे। लव मैरिज है, जज्बात में ना बहे, प्रैक्टिकली पूरी तरीके से सोचें शादी आप किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर मैरिज। ओके, सो दैट इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन फ्रॉम द हीरोफेंट। ये कार्ड आपको बोल रहा है, बाकी आपकी मर्जी, ये लाइफ आपकी है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल। आपको दुआओं की ज़रूरत है, ठीक है, आपको दुआओं की ज़रूरत है एंड यू नीड टू प्रे लॉट। बहुत ज़्यादा प्रे करिए, मैनिफेस्ट कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए कि मुझे वो व्यक्ति मिल गया है, ये व्यक्ति मेरे बारे में ही सोच रहा है। ओके, तो ये है। दुआ का अलग मतलब ये भी निकल रहा है दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो व्यक्ति है ही कुड बी डूइंग सम अफेयर्स। ओके, या तो पहले इसके हुए हैं या फिर ही इज़ ऑलरेडी डूइंग इट एंड यू डोंट नो अबाउट इट, इसलिए दुआ कार्ड आ गया। सो डिपेंड करता है क्या है। ओके, हालांकि वो आपको हसीना समझता है या आप हसीना हो, यू नो, सो यू नो यू आर वेरी चार्मिंग पर्सन। सो आई थिंक अट्रैक्शन काफ़ी है इस रिलेशनशिप में, इमोशनल बॉन्डिंग कम है, तो ये एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, यू नो। ये जो फीलिंग है ना हसीना की, ये फीलिंग के लिए भी यू नो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पार्लर जाना पड़ेगा आपको बार बार, अगर इफ़ यूर बॉय यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, यू नो, सलून में जाना, दाढ़ी हमेशा यू नो क्लीन रखना, आपके शूज़ होंगे वगैरह, तो बहुत खर्चा आएगा उसमें। your lipstick, you know, your expenses, your beauty products, whatever. After marriage everything changes. क्या वो आपको अलाउ करता है इतने एक्सपेंस करने को? दैट इज़ द क्वेश्चन, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आगे बढ़ना। तो आपने सोच लिया कि कैसे कैसे भी करके मुझे आगे बढ़ना ही है, ठीक है। अब आपके लिए आगे है 2 कार्ड्स। ये 2 कार्ड्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो है नवंबर एंड जनवरी। तो शायद इन दोनों महीनों में आपके लिए कुछ शायद है, ठीक है। या तो आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो इन 2 महीनों में, आपकी शादी हो सकती है, यू नो, कुड बी समथिंग। तो ये दोनों महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये था रीडिंग आपके लिए। ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिस इज़ फॉर जनरल रीडिंग, एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग क्या निकलती है। ठीक है, ये आ गया अलादीन, ठीक है। ओके, लव मैरिज होगी, ठीक है। मीन राशि, कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है ये 22-31। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो शायद इस दौरान आपकी शादी हो सकती है या फिर इस दौरान आप इन्हें मिल सकते हैं, यू नो, आपकी बातचीत हो सकती है। इट कुड बी योर एनिवर्सरी डे, 22 से 31 तारीख, ठीक है। आपकी लव मैरिज होगी, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है आपकी लव मैरिज होगी। ये भी हो सकता है कि मे बी जस्ट अ डे बिफोर यू कुड मीट, आप दोनों एक दूसरे को जस्ट मिल रहे हो, आप दोनों को पता भी नहीं है कि आप दोनों की यू नो अरेंज मैरिज होने वाली है। फिर यू कुड बी लाइक ये आपको देखने आने वाला है एंड यू कुड सी दैट पर्सन, यू कुड फॉलो इन लव, और फिर आपको नेक्स्ट डे पता चल रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी इस व्यक्ति के साथ। सो लाइकवाइज मीन राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, या तो आप मीन राशि के हो या तो वो व्यक्ति मीन राशि का हो सकता है, डिपेंड। मैंने बस 2 ही राशियाँ ली थी, ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही राशि ली है, सॉरी। तो देखते हैं उनकी पर्सनालिटी। स्ट्रॉन्ग फेशियल फीचर्स होंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका फेस जो होगा प्रोमिनेंट होगा, उनके फेस को ही आप हमेशा देखते रहोगे। टॉल होंगे वो,
वाइड फोरहेड, तो फोरहेड जो होगा, कपाल जो होगा वो वाइड होगा, चौड़ा होगा। लार्ज नोज होगा, थिक हेयर, घने बाल होंगे। शोल्डर्स ब्रॉड होंगे। आमंड शेप्ड आइज, बादाम जैसी आंखें होंगी, उनकी आंखें आपके लिए बहुत मैटर करती होंगी। सुरमा लगाते होंगे मे भी आंखों में। ओके, लिटिल बिट डोमिनेटिंग, ये एक बात है, लिटिल बिट डोमिनेटिंग, एंड दिस कुड सजेस्ट कि यू आर ऑलरेडी इन फिजिकल रिलेशनशिप में भी, ठीक है। लव टू एन्जॉय टाइम विथ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए खासकर समय निकालते हैं। ओवल फेस होगा उनका, ओके, ओवल ऐसा फेस होगा। प्लीजेंट फीचर्स होंगे। एवरेज टू टॉल होंगे। नाइस लिप्स एंड नोज, नोज भी उनका अच्छा होगा, लिप्स बहुत अच्छे होंगे। डिम्पल चिक्स, चिक पे डिम्पल्स आते हैं, क्योंकि गाल पे डिम्पल्स आते हैं, ठीक है। चार्मिंग वॉइस होगा, वॉइस तो मतलब जैसे ही वो आपसे बात करेंगे आप मतलब खो जाएंगे उनके आवाज़ में। स्माइल बहुत अच्छी होगी। वेट गेन करना टेंडेंसी होगी, तो शायद उनका वेट इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उन्हें पसंद करते हो। लव टू बी विथ फ्रेंड्स एंड एन्जॉय पार्टी, पार्टी करना बहुत पसंद है, तो दारू वगैरह हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टैरो रीडिंग, तो यहाँ पे कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, शायद ये आपकी विश ही है कि आपको लव मैरिज करनी है, एंड शायद आपकी विश है कि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए, आपको ये पर्सनैलिटी चाहिए, एंड वैसा व्यक्ति आपको मिल रहा है, तो आपकी विश पूरी हो रही है। 10 ऑफ कप्स, आपकी ख्वाहिश है कि आपको वो सब मिले, एंड ऑलमोस्ट सब मिल रहा है। आफ्टर शादी आपको वो सब मिलेगा। 10 ऑफ कप्स मतलब एवरीथिंग, शायद इसके पास वो सब है जो आपको चाहिए। अच्छा घर, अच्छी फैमिली, अच्छे लोग, अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, सो एवरीथिंग इज़ लाइक अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब आते हैं दो कार्ड्स, ओके। 6 ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रगल है, इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल होगी, ओके। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि जो आप इनके फैमिली वाले होंगे, इनके जो रिश्तेदार होंगे, वो आपको ट्रबल कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स हैं, एंड फाइनेंशियली ये व्यक्ति थोड़ा सा वीक हो सकता है, या फिर अभी ये अपनी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहा है, बाद में अगर इस फैमिली से सेपरेट हो गया तो बिजनेस सेपरेट हो जाएगा, फिर जॉब छोड़ दिया इसने, फिर जॉब बदल दिया, तो अचानक से इसकी लाइफ चेंज हो सकती है। 6 ऑफ पेंटाकल्स इज स्ट्रगल ओवर हियर, तो स्ट्रगल दिख रही है। तो आफ्टर 5-6 मंथ्स ऑफ मैरिज स्ट्रगल हो सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि अगर ऐसा हुआ हो, मतलब जस्ट बिलीव कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ सो बी प्रिपेयर्ड। जस्ट डोंट मैरी दिस पर्सन बिकॉज ऑफ हिज राइट नाउ स्टेटस। पैसा जो है ना वो कभी भी बदल जाता है, कभी भी बदल सकता है। अभी हमने एपिडेमिक में देखा कितने सारे लोगों के जॉब चले गए, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, लेकिन चले गए जॉब, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द सन, तो मोस्टली ये होगा कि आपको अभी अभिलाषा बहुत सारी है, मैं वहाँ जाऊँगी या फिर मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ घूमूँगा। शादी के बाद मोस्टली आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है, ओके, क्योंकि द सन कार्ड रिवर्स आया है यहाँ पे। इट कुड बी हिज फैमिली कुड बी द वन, एंड जैसे हमने देखा कि डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, तो शायद तब वो हाँ बोल रहा था, अभी शायद ना बोलेगा। Like I don't want to go there for honeymoon. Okay, I wouldn't want to go there. I would just instead go to this place. या फिर पार्टी कर रहा है तो सिर्फ अकेला जाएगा, दारू पी के आएगा। So this could happen. इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो जस्ट बी वेयर ऑफ दिस। ये कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ही स्ट्रेंथ रखनी होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल क्या आती है, ओके। तोहफा है आपके लिए, सो ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ख़रीदारी करता है, ये अभी मतलब आपको अभिव्यक्ति कराता है कि मैं आपके लिए ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, एंड फाइनली ये आपको प्रपोज करेगा, या फिर आपकी फैमिली खुद इस व्यक्ति को इनवाइट करेगी, कि मेरे घर में आ जाओ। सो इट काइंड ऑफ सरप्राइज फॉर यू, ओके। ये कार्ड मैं साइड में रखता हूँ, ये कार्ड लास्ट में दिखूँगा। आपकी तरफ से तो हाँ है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप बस वेट कर रहे हो, ओके। राह एंड घर वाले, तो आपके घर वाले भी हाँ कर सकते हैं। अगर इनको पता चला कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो, एंड उनको देखा उस व्यक्ति को, तो वो भी शायद आपको सपोर्ट कर सकते हैं, राह देख रहे हैं। लेकिन ये कार्ड थोड़ा सा अलग कह रहा है इन कार्ड, या तो शादी के पहले इसके ब्रेकअप बहुत हुए होंगे, आपने भी शायद इनको 1-2 बार डिच किया होगा, इनकार दिया होगा, लेकिन आई थिंक प्रॉबिलिटी मुझे ऐसे लग रही है कि शायद से आप खुद ही इस व्यक्ति को धुतकार दोगे, मे बी प्रोबेबिलिटी है।
60% है या 60%। आप खुद इस व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दोगे। मे बी ये व्यक्ति कोई राज छुपाए हुए हैं, या फिर ये व्यक्ति आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहा है ठीक से, कुछ ना कुछ तो आपसे छुपा रहा है। ओके, एंड शायद आप उस बात को इग्नोर भी करें, डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इनकार होगा वो आपकी तरफ से होगा, ये व्यक्ति आपको नहीं नकारेगा, आप ही इसको नकार दोगे। और अगर नकार रहे हो तो यू नो व्हाट विल हैपन, अ सर्कल विल बी क्रिएटेड, अ सर्कल। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो शायद उस व्यक्ति को आप डिच कर दोगे, एंड यू विल स्टार्ट एंटर इन अ सर्कल, एंड वापस से आप किसी लव मैरिज में पड़ सकते हो। तब की रीडिंग अलग होगी, ये तो अभी की रीडिंग है, अभी व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज दिस रीडिंग इज टेकन नाउ। ओके, अभी के लिए तो लग रहा है कि मोस्टली यू हैव एक्चुअली डिनाइड दिस पर्सन। ओके, यहाँ तक क्या कि फैमिली भी रेडी है, एंड आई थिंक राह आपको दिख रही है, कोई तो सोल्यूशन आपको मिल रहा है। आपकी कोई फ्रेंड है जो आपको हेल्प करेगी इसमें, यू नो, टू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं से कॉलेज से कनेक्शन होगा, उनके जॉब के बिजनेस से कनेक्शन होगा। ओके, such kind of possibility. Okay, 7 to 9 टाइम एंड 11 to 1 टाइम रात का जो होगा वो इस वजह से आप इनको डिनाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं ये इस टाइमिंग के बीच। लेकिन घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, सो घर वालों का कोई भी नेगेटिव अंदाज़ नहीं होगा आपको, एंड आपका खुद भी हाथ हो सकता है, तोहफा मिल रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड भी आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था रीडिंग आप सबके लिए। ओके, दिस इज जनरल रीडिंग। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।